हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माँ मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह। मैट्रिक्स जो है एक सिंगुलर शब्द है, इसका प्लूरल शब्द है मैट्रिक्सेस। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है: वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उद्दग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। जैसे ए बराबर रो में लिख रहे हैं, R1 में 1 2 3, R2 में 4 5 6, और इसको बड़ा ब्रैकेट या इस तरह से छोटा ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है अब आव्यूह की कोटि जाननी है, तो इसमें 2 हमारे रोज हैं, पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम है। इस तरह से खड़ी लाइनें जो है कॉलम्स कहलाता है, स्तंभ है। तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं 2 गुणे 3, यानी कि इसकी जो है हमारी कोटि हो जाएगी 2 गुणे 3, आव्यूह की कोटि। सबसे पहले पंक्ति बताता है, दूसरा स्तंभ बताता है, कॉलम्स को बताता है, 3 कॉलम्स है। अब हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मेनली जो है सबसे पहला हम बोल सकते हैं आपको रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह, ठीक ना। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3, 1 गुणे 3, एक पंक्ति है इसमें, इसलिए इसको पंक्ति रो मैट्रिक्स कह रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स है एक जो है आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है या स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें एक स्तंभ हो, बस एक केवल स्तंभ हो। पंक्ति कितना भी हो सकता है। तो ए बराबर ABC, ये 3 गुणे 1 कोटि हो गई, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगला जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जो आव्यूह जिसमें जो क्या है रो और कॉलम बराबर हो, m इंटू एन या n इंटू एन, m इंटू एन जो है m बराबर n के बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है 2 3 3 5, ये हमारा 2 इंटू 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके पंक्ति और कॉलम्स बराबर हैं। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 का इस तरह से हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो आव्यूह जिसमें पंक्ति और कॉलम्स की संख्या बराबर होती है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो हम देखते हैं आगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। विकर्ण आव्यूह, तो एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके जो है डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है, नॉन जीरो हो डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और बाकी जो है डायगोनल को छोड़ के अदर एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल जीरो आज जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो जो है हो तो डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं 4 6 1 जो है इसका डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है। अब अगला हमारा जो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है इसमें देखते हैं ये क्या है, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह जो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, डायगोनल मैट्रिक्स का जो है A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the non-diagonal elements are equal to 0 and all the diagonal elements are equal to a scalar says k हो या 2, कोई कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे सब जो डायगोनल एलिमेंट्स जो डायगोनल मैट्रिक्स में जिसका डायगोनल सेम बराबर हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो तो वो क्या है आपका स्केलर मैट्रिक्स है, सेम रहेगा डायगोनल बस, अदिश आव्यूह। उसके बाद से यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कहते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिट, यानी कि एक होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स, इसका एक हो जाएगा तो यूनिटरी मैट्रिक्स हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो 0 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब बताए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0, तो इसमें सभी एलिमेंट्स
जो हमारा है नल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, 0 0 होता है टोटल, तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। उसके बाद है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल जो है मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है इसमें, जैसे इसमें जो पंक्ति की जो संख्या होती है वो कॉलम से कम होती है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में 36 दिखाई देगा वो। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 36 दिखाई दे रहा है, इस तरह से हॉरिजेंटल दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम से कम है, ये इसलिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। 1 2 3 4 5 6 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स अगर हमारा 9 नंबर पे पढ़ते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स यानी कि उदग्र अवयव इफ द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे हमारे 3 जो है रोज है और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए यहाँ का जो है हम इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि वर्टिकली दिखाई दे रहा है। अगला जो है हमारे पॉइंट्स है वर्टिकल मैट्रिक्स के बाद से सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सब मैट्रिक्स इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग एनी रो और कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में 1 2 3 इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या किया है जी, एक मैट्रिक्स ए जो ले लिए, इसमें एक R2 को डिलीट कर दिए, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा छोटा सा वो सब मैट्रिक्स है। कोई भी रो और कॉलम को किसी एक को गायब कर सकते करके जो अगला मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो सब मैट्रिक्स हो गया। अगला जो है टाइप्स है मैट्रिक्स का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0। मतलब जो लीडिंग डायगोनल है वो बीच में अगर 0 है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स, तो वो अपर ट्रायंगुलर, मतलब ऊपर में ट्रायंगल दिखाई देगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऊंचाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कह सकते हैं इसको। अगला जो है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफिनीशन। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो हमारा है, इसके डायगोनल जो है लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे तो एक ट्रायंगल नीचे के जो आधार नीचे की ओर, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिफिनीशन कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स अपर द लीडिंग डायगोनल आर 0। लीडिंग डायगोनल का अपर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, 0 हो, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब अगला जो टाइप्स है 13 नंबर, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसके अगर रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में जो इंटरचेंज कर देते हैं तो वो उसका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश से सूचित करते हैं, इसे देखते हैं डैश लगा देते हैं ए डैश इस तरह से। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हम कर सकते हैं, इफ़ वी इंटरचेंज द रोज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए, द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, सममित अवयव। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए डैश या ए डैश इज इक्वल टू ए, ए डैश इज इक्वल टू ए मैंने ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए, मैंने जिस मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज भी निकले तो वही मिल जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल में ए इज इक्वल टू ए एच जी और एच बी एफ जी एफ ई, ये इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये इधर नीचे देख लेंगे, सेकंड इस तरह से लिख देंगे, थर्ड इस तरह से, R3 को C3 से, तो ये वही मिलेगा, फिर ये ही मिल रहा है, इसलिए सिमेट्रिक है। अगला है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। एक कोई स्क्वायर वर्ग अवयव हो अगर उसका ट्रांसपोज निकलते हैं तो माइनस उसका नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे है एग्जाम्पल में 0 -1 -2 -2 1 0 -5 2 5 0, ये जो हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स हो गया। अगला जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए और दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई।
अगला जो है हमारा टाइप्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई। मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज में अगर मल्टीप्लाई करते हैं आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और ए डैश ए के भी बराबर होता है, ए डैश इक्वल टू आई इक्वल टू ए डैश ए। अगला है नेक्स्ट हम लोग का कंजुगेट मैट्रिक्स। इफ़ वी रिप्लेस एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, इफ़ वी रिप्लेस एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स A by its complex conjugate, then the new matrix obtained is called conjugate matrix of A and is denoted by A recurring। कहने का मतलब है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे A इक्वल टू 2 प्लस आई 4 माइनस 3i 5 8 प्लस 3i माइनस 2i 4 माइनस आई, तो इसका जो है कंजुगेट लिखते हैं। 2 प्लस आई का कंजुगेट कितना 2 माइनस आई, इसका पोजिट प्लस है तो माइनस लगा देंगे बीच में इमेजिनरी संख्या का, इसमें माइनस है तो प्लस लगा दिए। यहाँ पे 5 जो है ये इमेजिनरी नहीं है, रियल है तो 5 के 5 ही। फिर 8 प्लस 3 है तो 8 माइनस 3i हो जाएगा, इसका उल्टा अपोजिट। फिर माइनस 2 है तो प्लस 2, ये 4 माइनस 5 है तो 4 प्लस 5 है, तो ये जो है ए रेकरिंग हो गया, उसका कंजुगेट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स निकल गया। अगला जो है ट्रांजुगेट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स द ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब जो है मैट्रिक्स को दिया हुआ है इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज कर देते हैं वो तो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स निकल जाता है। इसको ए पावर थीटा से डिनोट किया जाता है। ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि किसी मैट्रिक्स ए का कंजुगेट निकल के उसको ट्रांसपोज कर देंगे, रखेंगे रो का कलम, कलम को रो में बदल देते हैं। और कंजुगेट निकालने का मतलब है उसका प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, उसके इमेजिनरी नंबर्स को। अब अगला हमारा है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए रेकरिंग ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि वही और कोई मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट निकाल के फिर ट्रांसपोज करते हैं उसी के बराबर आ जाता है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। दैट इज ए आई से इक्वल टू ए कंजुगेट ए जे आई। 20 नंबर है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू माइनस ए कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट। दैट इज ए एज जे, दैट इज ए एज जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। A square matrix is called skew Hermitian matrix if A is equal to minus A conjugate transpose of A conjugate, A conjugate तब ट्रांसपोज, सबसे पहले कंजुगेट करेंगे तब ट्रांसपोज करेंगे। दैट इज इसका जो है कंजुगेट स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स में 0 5 माइनस 4i C1 का हो गया, 4 प्लस 5i 0। इसमें होता है डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया या कंप्लीट इमेजिनरी नंबर हो गया, यानी कि i के रूप में होगा या डायगोनल 0 होगा स्क्यू हेर्मिशियन में। अगला जो है हमारा टाइप्स है 21 नंबर में यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स जो है यूनिट मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हटके है। ये है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए पावर थीटा इज इक्वल टू आई इक्वल टू ए पावर थीटा ए। ये पावर थीटा क्या है? अभी बनते हैं ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में उसके कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स जो थे उसका आप कंजुगेट लिख के फिर उसका ट्रांसपोज किए तो ट्रांजुगेट निकल गया ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, और उस खुद मैट्रिक्स में गुणा करते हैं अगर आ जाता है तो जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। अगला है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ई पावर n प्लस 1 इक्वल टू ए फॉर ऑल n पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर ए प्लस एन प्लस ए के पावर n प्लस 1 इक्वल टू ए आ जाता है तो वो क्या है? पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अब आता है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। और कोई मैट्रिक्स है उसके स्क्वायर से गुणा करते हैं उसका स्क्वायर निकालते हैं तो ए आ जाता है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इफ ए पावर n इक्वल टू 0। अगर उसका पावर n निकालते हैं अगर वह 0 आ जाता है तो क्या है? हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर्स।
अगर n कम से कम संख्या जो मिल जाता है n इक्वल टू वो लिस्ट नंबर अगर मिल पाए जिस पर 0 हो तो वो n जो है उसके लिए निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाता है। अगला टाइप्स है 25 नंबर इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके स्क्वायर निकलते हैं, अगर जो है एक के बराबर आई के बराबर आता है, जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बराबर आ जाता है तो वो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स जो है यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव जो है वो हमेशा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कहलाता है। और निलपोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इक्वल टू ए जाता था, निलपोटेंट में ए स्क्वायर एक पावर n इक्वल टू 0। अगला जो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, या उसका मॉड निकलते हैं, अगर 0 आ जाता है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अगर इस तरह से हम आपको बताएं जितने भी मैट्रिक्स के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं या वीडियो को होल्ड करके या रोक करके आप आगे लिख सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।